देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हूँ घर अपना, क्या समा है कि नहीं? रुक जाओ ये प्रदूषण से हाल बेहाल है मीनाक्षी। स्मॉग की चादर पूरे शहर को ढक चुके हैं और हर तरफ कंक्रीट के मकान, इमारतें, और आप फूलों के शहर में घर बनाने की बात कर रही हैं। ये तो मुंगेरी लाल के, माफ कीजिएगा, मतलब मीनाक्षी जोशी के हसीन सपनों से कम नहीं है। और ये सपना कैसे पूरा होगा जो हालात हैं अभी। अमित, फूलों का शहर ना सही, दिल्ली के सैनिक फार्म में रहने वाले इन पति पत्नी की तरह घर को पेड़ पौधों फूलों से हम भर ही सकते हैं। आपको पता है इनके घर के अंदर AQI केवल 10-15 के आसपास ही रहता है। आप खुद देखिए, जबकि जिस शहर दिल्ली में ये रहते हैं उसके AQI का क्या हाल है वो कौन नहीं जानता। राजधानी की तो बात ही मत कीजिए। एक तो ठंड जबरदस्त, ऊपर से प्रदूषण का शहर। दिल्ली में एक बार फिर गैस चेंबर बनने के हालात हो गए हैं, या कहिए कि बन ही गई है, क्योंकि AQI 450 के पार है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल जोशना, वैसे विंटर ब्लूज से कैसे सेहत बिगड़ रही है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन विंटर ब्लूज तो आप दोनों भी दिखा रहे हैं आज। लेकिन ये हेल्दी ब्लूज है इन विंटर। ये उन ब्लूज को मार है। लेकिन ठंड के साथ साथ मिलकर प्रदूषण और ज्यादा खतरनाक हो गया है। और लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि पॉल्यूशन की वजह से नसों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 100 गुना तक बढ़ सकता है। और नसों में खून के थक्के जमने का मतलब यह है कि BP हाई होना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की नौबत आना। तभी तो WHO के मुताबिक हर साल ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली 50 लाख मौत के लिए प्रदूषण बहुत हद तक जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, लगातार पोल्यूटेड एयर में सांस लेने की वजह से मानसिक रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। जो शुगर BP के मरीज हैं या कोमॉर्बिड हैं, उन्हें तो ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ठंड प्रदूषण के डबल अटैक ने इन बीमारियों को बेकाबू कर दिया है। वायरल और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन पर डिपेंडेंट मरीजों की डोज एडजस्ट करनी पड़ रही है। वैसे हालात तो देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का यह खतरनाक मेल दिल की बीमारी का खतरा कई गुना तक बढ़ा देगा। और ऐसा हम होने नहीं देंगे। न सिर्फ ठंड और प्रदूषण का हमला बेअसर होगा, बल्कि शुगर BP भी कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप स्वामी रामदेव के योग और रामबाण उपाय को आजमाएंगे। योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। आज मैंने एक MBBS डॉक्टर भी नई बनी है, मैंने इसको पहले ही योगी बना देता हूँ। नहीं तो फिर योग से, आयुर्वेद से, सनातन तत्वों से दूर हो जाएगी। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, जैसे मेरे साथ सूर्य नमस्कार अंशु करिए। कहाँ से बाबू? छत्तीसगढ़ से। ऐसे जो सूर्य नमस्कार करेंगे ना उनको ब्रेन स्ट्रोक होगा, न हार्ट अटैक होगा, न नस नाड़ियों में खून जमा होगा, न लीवर किडनी की प्रॉब्लम होगी। पूरा स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा, पूरा करेक्टर भी अच्छा रहेगा, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बड़ा कारण है बीमारियों का। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योग प्रैक्टिस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस बड़ा कारण है बीमारियों का। अंदर का इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स वो बड़ा कारण है बीमारियों के। और बड़ी बात तो ये है कि जो योग ऐसे कर लेंगे ना एक बार, ऐसे रोज 10 बार करना बाबू कम से कम, ठीक है? और फिर देखो तो ये भी अभ्यास करना, एक ऐसे करो, मजबूत रहेगी, 100 साल तक बूढ़ी नहीं होगी। अब तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी ये तो सब पढ़ लिया है, लेकिन इसको अच्छा कैसे बना के रखना ये तुम्हारे MBBS के कोर्स में नहीं है बाबू, ये योग वाले कोर्स में है। ऐसे एक, और फिर देखो इधर ऐसे करो, इतना ऐसे होले होले, और धीरे धीरे। तुम तो जवान बेटी हो अभी, पूरी बैठना। अरे तो पूरी बैठ गई, मजबूत है ना। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ऐसे ही नहीं कहते, अच्छी बेटी है। ऐसे करना, ठीक है बाबू? अब एक ही ये करना, ऐसे करो, चलो। ये देखो, डॉक्टर भी मजबूत रहने चाहिए, रोगी भी स्वस्थ रहने चाहिए, डॉक्टर भी। ऐसे ये 10 बार करना है बाबू। फिर इसके बाद 10-10 बार दूसरे भी करने हैं।
ये है पा ऐसे हनुमान दंड ऐसे। क्या बात है, पूरी ठीक लगा रही है, तो गजब की छोरी है भाई। ऐसे तो हरियाणा वाले लगाओ ये, इसका मतलब अब हरियाणा का असर पूरे देश में हो गया। मैं ये दंड बैठक सोचती हूँ लगाने स्वामी लगे जी, बच्चे। क्या ये बात है। छत्तीसगढ़ और बेटा ये सबसे भी बढ़िया लगा के देखो फिर तो। दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। हिंदुस्तान का दिल देखो, मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान का सूरमा। जो खाए चूरमा वो बन जाए राजस्थान का सूरमा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें स्वामी जी हर प्रदेश से जो आती है। ले बेटा बाल प्राश खाना और मत। स्वामी जी मौसम हो रहा है तेजी से ठंडा और टेम्परेचर गिरने के साथ ये स्मॉग भी डरा रहा है, क्योंकि फॉग होता तो फिर भी चलिए बर्दाश्त होता, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में दर्द, मतलब तमाम तरीके की परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्मॉग है, इसमें स्मोक मिक्स है। तो स्वामी जी वार्म अप तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन और कौन कौन से योगाभ्यास करें कि सितम से भी हम बच सके, क्योंकि रहना तो इसी प्रदूषित हवा में है। सर्दी में आलस को दूर तो भगाना देखो, होगा। कौन कौन से योगाभ्यास एक बार करना होगा? जिसने सुबह सुबह ज्यादा नहीं आता है तो खाली मिश्र दंडी आता है ना, ऐसे पूरा लगा लिया, और इतना भी नहीं आता है ना तो एक बार सुबह सुबह ये 3 अभ्यास, ये एक ऐसे कर, ये सब में गर्माहट आ गई है भाई, और जो है इस गर्माहट का असर, पहले ज्ञानेंद्र नाम था, आज मैंने उसका योगेंद्र नाम कर दिया है। खड़े हुआ एक बार योगेंद्र, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। बीपी शुगर 18 साल का बंद, और दवाइयां बंद कर दिया 18 साल पुरानी, और 18 किलो वेट कम कर लिया। फिर ये देखो हमारे रमेश यादव जी और साथ ही विनोद यादव जी, स्लिप डिस्क ठीक कर लिया, सारे दर्दे ठीक कर लिए। वैजयंती ने भी 23 किलो वजन कम कर लिया भाई। महाराष्ट्र की हमारी बेटी है, अप्रतिम लाभ पाया है। देखो करना तो पड़ेगा ऐसे ऐसे। बीपी वेट संतोषी राठौर, हाँ वो एक संतोषी माता का व्रत भी करते थे, पिक्चर आई थी क्या संतोषी माता? हाँ, बहुत सुपरहिट फिल्म थी स्वामी जी अपने जमाने की। तो लंबे लेकिन संतोषी माता मतलब ऐसे कोई देवी देवता हुए नहीं है। वो एक अलग का मामला है। जैसे वो एक बीच में साउथ से पिक्चर आई थी ना, क्या नाम था, बाहुबली। हाँ, बाहुबली नाम का कोई कैरेक्टर नहीं हुआ ऐसे। खैर ऐसे ये 3 अभ्यास बैठ करके और फिर लेट करके 3 अभ्यास। कैसे? ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ना वेट बढ़ेगा और शरीर ऐसा सदा हुआ, देखो ऐसे ये पूरा गड़ा में घुमा दिया ऐसे। वो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, बस सोटा घुमा दिया, लंगोटा घुमा दिया ऐसे। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से करना भाई। कभी मेरा देखी दोनों पैरों से, जिनको स्लिप डिस्क हुआ है यादव साहब, विनोद जी आप दोनों से मत करना, आप एक एक से करना ऐसे ऐसे। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको स्लिप डिस्क हुआ है उनको दोनों पैरों से नहीं करना, ये अर्धहलासन एक एक पैर से करना। पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन एक एक पैर से ही करें ऐसे, लेकिन करें अवश्य ऐसे। और फिर देखो भुजंगासन, ये तो जैसे में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जब भी सूर्य नमस्कार कर रहे थे हम सूर्योदय के साथ, और फिर भुजंगासन तो सबको हमने 100 बार करा दिया है। अब उससे फेफड़े भी अच्छे, हार्ट भी अच्छा, पूरा स्ट्रक्चर और बैलेंस भी अच्छा, 33 के 33 वर्टिब्रास अच्छे, स्ट्रक्चर और कैरेक्टर भी अच्छा, और ठंड तो बहुत दूर भाग जाती है। इसलिए चलो उल्टे लेट जाओ और भुजंगासन करो। लेकिन और स्वामी सुबह जी, सुबह गाजर खाया करो। दिल्ली और इसके आसपास के गाजर मेरे इलाके में तो सामने स्वामी जी देखो सुबह सुबह इस वक्त ठंड तो भाग नहीं रही है, गाजर ऊपर से ठंड अपने साथ पॉल्यूशन का डबल हमला लेकर आई है स्वामी जी। और दिल्ली तो एक बार फिर से गैस चैम्बर बन गई है। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आप तो अच्छे वातावरण में हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा घर भी है स्वामी जी
जो किसी के लिए भी एक सपने के घर जैसा है, जिसका सपना मीनाक्षी भी देख रही थी शुरुआत में। और इस घर के अंदर AQI स्वामी जी 10 से 15 के आसपास रहता है, क्योंकि घर के जो मालिकान है उसमें 15,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अब स्वामी जी, आप भी वहां की हरियाली देख रहे हैं, लेकिन हम तो आपके आसपास की हरियाली देखकर ही खुश हो जाते हैं। हमें तो इतना नसीब है नहीं। मैं हमारा घर दिखाओ। हम सिर्फ देखकर ही खुश हो जाते हैं, देखकर ही आनंद ले रहे हैं। आप हमको क्यों चिढ़ा रहे हो बार बार दिल्ली वाला घर दिखा कर? इतना एकात्म का भाव आ गया है ना स्वामी जी। सैनिक फार्म में इतना बढ़िया घर बनाया, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। मिले ना मिले देखकर ही खुश। देख के ही खुश है। 10 एक की आई है तो अब हमारे यहाँ स्वामी जी, 0 की आई हम है। कैसे अपने आप को बचाएं इस मतलब ठंड से और प्रदूषण Zero से? pollution। हमारे पास तो इतना बड़ा घर नहीं है कि हम लगा लें इतने इसके पेड़ लिए पौधे। आपको आप एक लेनी होगी। आप भी अभी पुरुषार्थ करते रहोगे। अभी आप बड़े एंकर तो बन गए हो, थोड़े दिनों में, अभी तो फ्लैट में रह रहे हो, थोड़े दिनों में आपके लिए एक फार्म हाउस गिफ्ट करने वाला हूँ। लोग अच्छे से करते रहना, बस एक आपका फार्म हाउस आशीर्वाद दूंगा काफी मैं तो कुटिया की बात कर रही थी। और एक को अरे भैया अपग्रेड होना है ना अभी। फिर एक दूंगा जो है अमित जी को। हुसैन जी इस पीछे से सोच रहे होंगे आज तो मैं चुप गया। तो अब देखिए स्वामी जी, अर्जी इतनी लंबी चली है कि हमारे टीम में से प्रोड्यूसर से लेके PCR से लेके सबकी अर्जी लग रही है अब आपके पास। जो है 10 से 1 की आयु में जीना। सब पुरुषार्थ करते रहो। तो देखो ये भुजंगासन ऐसे। अब देखो एक हंसी मजाक की बात अलग है। जी, जी, जी। मैं आप अच्छे से सेवा करते रहो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका फार्म हाउस में दूंगा। सच्ची बात बोल रहा हूँ, साधु कभी हम मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन सुनो, अपने घर में ये लगाओ, गिलोय, तुलसी, बासा। देखो ये स्वामी जी, वो मैंने है, पत्थर चटा लगाया भी हाल ही में। दालचीनी का पोथा, फिर तो रथपितिया लगा दिया हमने, वो तो बहुत अच्छा पनप रहा है। शुगर की बीमारी के लिए अपने घर में लौकी, तोरी, परवल, टिंडी ये लगा लो, सब जड़ी बूटियाँ लगा लो। अपने घर में सुबह सुबह योग करो, यजन करो, सुबह सुबह अपने घर में शंखनाद करो। कितना सुकून मिलता है। मीनाक्षी, ज्योत्सना, शंकर ध्वनि और साथ में ये फूलों की तस्वीरें। सुबह पश्चिम बंगाल में तो हर घर में शंखनाद होता है अमित जी। जी स्वामी जी, आपने तो मैं भी देखा, करता हूँ आपको वहीं सुबह की और शाम। पैदाइश हो, तो सुबह सुबह शंखनाद। हाँ, पश्चिम बंगाल में, अब तो पूरे देश में होने लग गया। महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, हमारे हर मंदिर में शंखनाद होता था। तो ये शंखनाद भी है, योग का, आयुर्वेद का शंखनाद है। अब कोई बीमार नहीं पड़ेगा। सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिएंगे। और गिलोय जो है, आज इसके बारे में कुछ रहस्य बताने वाले हैं। वात, पित्त, कफ से लेकर के, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज हो, जिसको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ तक कि जेनेटिक डिजीज को भी एक धरती की संजीवनी की तरह कैसे गिलोय ठीक करती है, ये अंत में आज बताने वाले। और कैसे कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें कैसी गिलोय नहीं प्रयोग करना, वो बड़ी जैसे कड़वी लौकी कभी नहीं खाना जी। कड़वी लौकी खाओगे तो मर जाओगे। कई लोगों की मौत हुई है कड़वी लौकी। तो लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। और गिलोय, एक चीज तो अभी बता देता हूँ, बाकी जो है रामबाण में बताएंगे। ये ऐसे फोड़े फुंसी से हो रहे हैं ना इसके ऊपर, ये जहर वाली गिलोय है, ये नहीं खानी चाहिए। ये प्लेन वाली गिलोय पीनी चाहिए। अच्छा, पतली वाली स्वामी जो आती है, बताई दिया, कड़वी लौकी नहीं। और ये चलिए स्वामी जी, आपने तो अच्छा बता दिया कौन सी हमें गिलोय लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा। स्वामी जी, मैं माफी मांगते हुए आपको रोकना चाहूंगा। इतनी अच्छी तस्वीर, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक खबर आई है, लेकिन काफी दुखद खबर है जयपुर से, जहां पर भंगरोटा में CNG टैंकर में ब्लास्ट हुआ है और बस से टक्कर के बाद इस गैस टैंकर में धमाका हुआ। आग की चपेट में आने से 10 से 15 गाड़ियां जल गईं। दमकल विभाग की करीब 20 गाड़ियां तो मौके पर पहुंची है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज किया जा रहा है। CM ने भी यहां पर हालचाल जाना है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से धमाके के बाद आसपास मौजूद 10 से 15 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। CNG टैंकर के साथ टक्कर के बाद ये आग लगी थी। 10 से 12 लोग इसमें झुलस गए हैं। स्वामी जी,
ओहो ये उपचार के बीच बीच में समाचार भी, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल के नाते वह एक हमारा धर्म बनता है, इसलिए वो भी इंडिया टीवी बताता रहता है। और उपचार और समाचार का, योग का और आपके योगक्षेम का ध्यान रखते हुए ऐसे कोई हादसा ना हो, बचना पड़ेगा। बहुत ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बहुत बड़ा देश है और हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इस संकल्प के साथ हम रोज़ सुबह सुबह सबको योग कराते हैं, बटरफ्लाई करवाते हैं, 80 स्कंद संचालन कराते हैं और कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम। मैं तो कहता हूँ जो अधिक ना कर सके ना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत और एक भक्ति के साथ क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में, माने भोर में कुछ समय तो ऐसा निकाले कि हम गुरु भगवान की शरणागति में पूरे अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, एकाग्र चित्त होकर के, जैसे कहते हैं ना, अलमस्त होकर के योग जरूर करें। और अब जो सेहत के ऊपर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं लोगों में, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, इसलिए हमने ये बताया एक तो ये गाजर खाएं। गाजर अच्छी होती है, इससे विटामिन ए नहीं मिलता, शरीर में गर्माहट भी रहती है। मैं थोड़ा डाइजेशन अच्छा है तो गाजर का हलवा खा लो, गाजर की खीर खा लो, गाजर पाक ये तो बहुत जोर से बनता है राजस्थान और हरियाणा। आप तो हमेशा ये सलाह देते ही हैं कि अगर कच्ची गाजर खाई जा सके तो बहुत बढ़िया, वरना जिससे ठंड ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा करती है पेट में, तो फिर वो सूप बना के पी ले, वो भी बहुत बढ़िया। स्वामी जी, अब मैं वापस से उस सवालों पर आती हूँ जो हमारे कार्यक्रम का आज का उद्देश्य है। सर्दी जुकाम के साथ साथ निमोनिया के मामले भी स्वामी जी इस मौसम में तेजी से बढ़ते हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण उसे और घातक बना रहा है। एक स्टडी ऐसी आई है जो ये बताती है कि निमोनिया में कई एंटीबायोटिक अब बेअसर हो चुकी हैं। ऐसे में निमोनिया के कहर से कैसे बचा जाए और खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को क्या करने की जरूरत है इस मौसम में? निमोनिया के कहर से बचने के लिए, और डबल निमोनिया, किसी के को तो फेफड़े में पूरा पानी भर जाता है, उसके लिए सबसे अच्छा है ये स्वासारी क्वाथ पिए। स्वासारी क्वाथ बहुत ही ज़बरदस्त है। और उनको हम फिर खजूर खिलाते हैं और ये चना रखा है, चना खिलाते हैं। कंठामृत, 1-2 कंठामृत, ये तो मैं भी आजकल रोज़ ले लेता हूँ, इससे गला एकदम ठीक रहता है। आप देख रहे हैं मेरा गला एकदम टनाटन रहता है। और सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक मैं पुरुषार्थ करता हूँ और गर्मी की परवाह नहीं करता। 1-2 गोली कंठामृत की, 1-2 गोली ये ब्रोनकोम की ऐसे मुंह में डाल के चूस लिया करें। उससे जो है सर्दी जुकाम बुखार का प्रकोप नहीं होगा। और अंदर जो पानी भर जाता है ना निमोनिया में, अंदर कंजक्शन हो जाता है, अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है पूरा। तो अणु तेल से तो नशे करे, दिन भर स्वासारी का काढ़ा पिए थोड़ा थोड़ा करके, या मुलेठी का। ये कंठामृत ब्रोनकोम चूस ले, ये खाली पेट ले लें और खाने के बाद स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले लें या स्वासारी अवलेह ले लें। बच्चे हैं तो स्वासारी प्रवाही, अब तो ब्रोनकोम हमने लिक्विड भी निकाल दिया है। और घी, चिकनाई का प्रयोग ना करें। दूध को उबालें, उसमें थोड़ा केसर, हल्दी और फिर बालप्राश, जो मैंने अभी हमारी डॉक्टर अंशु बिटिया को दिया था, च्यवनप्राश, ये गुड़ वाला, ये सब शुगर वाला है तो दूध में हल्दी केसर डाल करके। अकेला दूध कफ करता है। और देखो जिनकी भी कफ की प्रकृति है, दही, छाछ, खट्टी चीज़ों में इमली की खटाई और घी की चिकनाई, ये। और आजकल आइसक्रीम खाते हैं लोग, सर्दी में आइसक्रीम लो। नहीं स्वामी जी, उसमें तर्क भी मजेदार है। ठंडा ठंडे को काटता है, इसलिए ठंडा खा लो। बचना भाई। देखो पहले फिर पहलवान जैसा शरीर बना लो। कहते पहलवान के लिए कोई नियम लागू नहीं है। ठंड है और आइसक्रीम खाओगे तो अंदर तक चक्का जाम हो जाएगा फिर। और यदि एसिडिटी है और मिर्ची खाओगे तो अंदर से आग लगेगी, मसाले खाओगे तो। वात रोग है और दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर और बाकी बाई की चीज़ें खाओगे। अब ठंड है, लौकी का जूस पी के देखो, खीरा खा के देखो, यदि वहीं का वहीं चक्का जाम ना हो जाए तो। ठंड को ठंड काटती है, गर्मी को गर्मी काटती है, कांटे को कांटा काटता है।
एक कांटा निकालने के चक्कर में दूसरा कांटा और घुसा लिया। मतलब पहले स्थिति और शरीर लक्कड़ पत्थर हजम वाला हो जाए, समझदारी से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद इस तरह की बातें कही जाए। हाँ, स्वामी जी, उसके लिए ठंड पहलवान पर प्रदूषण कोई की ये परहेज दोहरी ना मार उन लोगों पर भी ज्यादा भारी पड़ रही है जो शुगर और बीपी दोनों के मरीज हैं। जहरीली हवा की वजह से उनका शुगर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन पर वो डिपेंडेंट जो हैं उनकी परेशानी बढ़ती है और डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। और साथ ही प्रदूषण के अटैक से शुगर लेवल ना बिगड़े, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? बीपी और शुगर का लाइव एग्जाम्पल तो इधर आ भाई, ज्ञानेंद्र है, 18 साल से बीपी शुगर था। इसने मेरी बात मानी, आस्था के साथ, इंडिया टीवी के साथ योग किया और जो है मंडूकासन कर भाई। 18 साल पुराने बीपी शुगर की दोनों की दवाई बंद। 18 किलो वेट कम हो गया। क्या करते हो ज्ञानेंद्र जी? मंडूकासन, अनुलोम विलोम, पवन मुक्तासन, कपालभाति, शीर्षासन भी करता हूँ। शीर्षासन भी करने लग गए, नहीं तो बीपी वाले तो शीर्षासन कर ही नहीं सकते। और काम क्या करते हो? स्टेट बैंक से रिटायर्ड मैनेजर। स्टेट बैंक, अपना बैंक बैलेंस गड़बड़ हो गया था, बाकी बैंक तो ठीक चल रहा था, स्टेट बैंक तो मंडूकासन और योग मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन। चलो उधर पैर करो, पीछे ये करो। अब देखो, तो जिनको भी ये बीपी शुगर है ना, उनको मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो बहुत जरूरी है। और फिर बीपी के लिए मरकटासन और भुजंगासन। बीपी के लिए हम बीपी ग्रिट या मुक्तावटी देते हैं। होम रेमेडी सबसे बेस्ट है लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी। फिर तो खाने को तो जैसे लौकी की खीर, लौकी का हलवा भी खाते हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे। सबसे अच्छा है लौकी खाओ ऐसी कच्ची सलाद के रूप में। फिर भाई जो है ये क्या नाम है, गाजर खाओ। फिर गाजर, अनार, चुकंदर, जिनको हीमोग्लोबिन है वो कम है, वो इसका जूस ही बना के पी लो। फिर गाजर की सब्जी खा लो, गाजर की सब्जी, गाजर की खीर, गाजर का हलवा और गाजर पाक। तो भाई ये तो फिर पहलवानी मामला हो गया। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन करो जी आप तो ज्ञानेंद्र जी, अब योगेंद्र जी हो गया आप। हाँ, योग से जीवन ही बदल गया। और ये मरकटासन। अब देखो, बीपी के लिए बताया लौकी का जूस, लौकी का सूप, मुक्तावटी बीपी को। तो शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद। और औषधि के साथ अनुपान बड़ा महत्वपूर्ण है। खीरा, करेला, टमाटर और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजयसार और मेथी का पानी और अंकुरित मेथी। ये रतपितिया तो जो पहाड़ पर होता था, अभी हमने प्लेन में लगा दिया। पहाड़ पर ये गर्मियों में होता है और ज़मीन पर सर्दियों में होता है। ये नया प्रयोग हमने किया है। ज्योत्सना जी को पता है, रतपितिया जो है बुखार के लिए और शुगर के लिए परम औषधि है। हमने ये नया प्रयोग कर दिया पहाड़ में गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर, और ज़मीन पर ये सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। अब हम लोगों को फ्रेश दिया करेंगे। गर्मियों में तो पहाड़ चले आएंगे, सर्दियों में यहीं इसकी खेती कर लेंगे हम। स्वामी जी, तो पहाड़ों से बहुत जोरदार जड़ी बूटी लाकर अगर मैदानी इलाकों में लगाते हैं तो इसका तो फल मिलता है। लेकिन अगर पहाड़ों से जो ठंड स्वामी जी चली है ना, उसने तो दिल्ली और आसपास के इलाके में और जो भी मैदानी इलाके हैं यहाँ पर हालत बिगाड़ दी है स्वामी जी। और दूसरा ये प्रदूषण। अब हम बात करते हैं स्वामी जी कोमॉर्बिड वालों की, क्योंकि जो पहले से ही बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे में ठंड और प्रदूषण का जो डबल अटैक होता है स्वामी जी, ये उनके बीपी को और भी हाई कर देता है। एक तो ठंड से वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है, ऊपर से पॉल्यूशन के जहरीले कण खून को और गाढ़ा कर देते हैं। नतीजा क्या होता है स्वामी जी कि ब्लड प्रेशर लेवल अपने आप ही बढ़ता रह जाता है, अप हो जाता है। अब जरा बीपी लेवल भी बैलेंस करने के कुछ उपाय बताएं, खासतौर पे जो कोमॉर्बिड लोग हैं स्वामी जी। देखो, इसमें पवन मुक्तासन, मरकटासन बताया, मकरासन और ये भुजंगासन, और साथ में देखो ये गोमुखासन बड़ा जोरदार है। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। अनुलोम विलोम तो आप करो जी ज्ञानेंद्र जी। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत,
ओम और शीतरी शीतकारी। और चंद्र भेदी बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, बार बार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है गोमुखासन, बहुत ही जोरदार है। अब जिनको बीपी रहता है ना, सुबह सुबह पहले धीरे धीरे चले, फिर धीरे धीरे दौड़े। जैसे मैं दिसंबर जनवरी में भी एक बार सुबह पसीना जरूर टपकता। मैं कहता हूँ हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो पसीना टपकाओ या खुद ही टपक जाओ। तो अब लोग बोला भाई खुद ही टपक जाएंगे, दी पसीना नहीं टपकाएंगे। तो अब लोग कम से कम इस बहाने से पसीना बहाने तो लगे, नहीं तो लोग इतने काम चोर हराम खोर गुदड़ी के लाल, गुदड़ी में रजाई में, पहले गुदड़ी के लाल बोलते थे, अब तो रजाई के लाल बोलेंगे। रजाई नहीं, अब तो हीटर के लाल। हीटर लगा करके लाल हुए रहते हैं और फिर जब बुरे हाल पहुंच जाते हैं। तो ये गोमुखासन बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी और लहसुन खाओ सुबह सुबह 3 से 5 कली। 5 कली से ज़्यादा भाई धीरे धीरे एक एक कली बढ़ा करके 10, 11, 15 है। हमने बताया था कोई खाना चाहे तो 20 तक भी खिलाया हमने। लेकिन जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, पित्त प्रकृति वालों का तो पित्त बढ़ जाता है इतना लहसुन खाने पर। गाय के घी में भुनवा देते तो उसकी उष्णता, तीक्ष्णता, तमोगुण, उसके दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन कल, वात के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन घनवटी भी, नहीं तो कोलो गार्लिक हमने उसका कैप्सूल भी दे दिया है। और ज़्यादा ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो लिपिड। अच्छा स्वामी जी, एक परेशानी है कि चाइनीज और देसी लहसुन में भी कोई, और सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलो पी लो ना। देखो लहसुन एक पोथी वाला होता है, थोड़ा छोटे वाला होता है, बड़ा वाला होता है। भाई चाइनीज वाले के गुण कम होते हैं, बाकी लहसुन तो लहसुन ही होता है थोड़ा। लेकिन चाइनीज वाला जो है ना, वो क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्वामी जी, में देसी नहीं है वो, देसी चीज के गुण ज्यादा है। ये बात तो पक्की है एकदम, हाइब्रिड वाला। चलिए स्वामी जी, अच्छा वो आपने बता दिया कि हम कोशिश करें कि जो लोग लहसुन ले रहे हैं तो वो देसी लहसुन का ज़्यादा सेवन करें, जो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है उसी का इस्तेमाल कर लें। स्वामी जी, एक स्टडी का भी हम जिक्र कर लेते हैं। पॉल्यूशन की वजह से जो खून है वो गाढ़ा होता है, उससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा भी करीब 100% तक बढ़ जाता है। अब नतीजा क्या है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक की नौबत आ सकती है। आयुर्वेद में ब्लड थिनर क्या है स्वामी जी, और जिनका सेवन करने से जो ये अभी मौसम है, इस मौसम में भी जो खून है उसके अंदर वो जमेगा नहीं, थक्के जमने का खतरा नहीं रहेगा। एक तो आपने लहसुन का जिक्र किया, लहसुन के अलावा एक तो स्वामी जी ने बता दिया, दालचीनी ने क्या हुआ, हाँ, उसके लिए एक बढ़िया है लौकी। हाँ, ये लौकी जो है साहब, देखने में भी ऑर्गेनिक लौकी बहुत प्यारी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छी होती है, और सलीके से बनाए ना। अब जो देखो, जो मेरी तरह से स्वस्थ है वो तो 2 चम्मच 3 चम्मच लौकी के अंदर गाय के घी में छोंक करके ना सूखी सब्जी बनाओ, इतनी अच्छी लगती है साहब, सारे पकवान फीके। और भाई स्वस्थ तो मैंने कहा ना, इसकी लौकी की खीर भी खा सकते हैं, लौकी का हलवा भी खा सकते हैं, लौकी की बर्फी भी बना सकते हैं। लौकी की और एलोवेरा की बर्फी बड़ी जोरदार बनती है। एलोवेरा भी पहले घी में उसको भून लो अच्छे से, फिर दूध डाल करके उसकी बर्फी बनाओ। वात रोग दूर, कमजोरी दूर, धातु रोग दूर, महिलाओं के वाइट डिस्चार्ज और तमाम तरह की प्रॉब्लम, पुरुषों के और भी तमाम तरह के इरेक्टल डिस्फंक्शन और बहुत तरह की बीमारियां, सुबह सुबह नाम लेना उनका ठीक नहीं, उनके लिए अद्भुत होता है। तो ये लौकी पेठे का जूस 1-1 गिलास सुबह, या सूप सुबह सुबह ये पी ले, और गर्म पानी। मैं तो कह रहा था आंवला एलोवेरा और गिलोय, और आंवला एलोवेरा गिलोय तो देखो ये रखी है, ये गोधन अर्क भी जोरदार चीज है। सुबह सुबह गोधन अर्क पी लो, कोलेस्ट्रोल ठीक, हार्ट में कभी ब्लॉकेज नहीं आएंगे, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, और मोटापा नहीं बढ़ेगा। लो जी जयेंद्र जी, आपको प्रसाद दिया, रोज 1 चम्मच पीना, जिंदगी ठीक रहेगी, 100 साल तक कोई गंदगी आएगी नहीं जिंदगी में। हाँ
पूरा अंदर तक पूरा मामला साफ हो जाता है। चलिए स्वामी जी। कोलेस्ट्रॉल के लिए गोधन अर्क, मैं तो कहता हूँ हर परिवार में 1 चम्मच गोधन अर्क सुबह सुबह पिला दो, पूरा तन मन चित्त चेतना आत्मा तक शुद्ध हो जाता है इससे, थोड़ा पानी में डाल करके। और जिनकी पित्त प्रकृति हो थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल करके, हनी डाल करके पी लो। छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास। कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय के जूस से लेकर के लौकी और उससे पेठे से लेकर के अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, लौकी घनवटी, कोलो गार्लिक, लिपिडोम से लेकर के, और थोड़े दिन अंकुरित और बॉइल्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट डाइट पे आ जाओ। मैं तो लौकी कल्प, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी का हलवा नहीं, कोलेस्ट्रॉल वालों को लौकी के हलवे, लौकी की खीर को छोड़ करके बाकी कर लेना। तो मैंने तो लौकी कल्प पूरा बताया हुआ, लौकी कल्प से कायाकल्प हो जाता है। लो, और स्वामी जी, यज्ञ करो और यज्ञ की भस्म का पानी पियो, ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। और इसलिए लौकी राष्ट्रीय सब्जी नहीं है। स्वामी जी ने इतने फायदे गिना दिए हैं, तभी तो लौकी को राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा दिया गया है। स्वामी जी, अब सूखी खांसी का इलाज भी करवा लेते हैं, क्योंकि प्रदूषण की वजह से लोगों को सूखी खांसी की भी शिकायत होती है। कई लोगों को खांसी आने के बाद पूरी तरह से वो खांस भी नहीं पाते हैं, खांसी अटक ही जाती है, बेचैनी रहती है। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं और क्या कोई इंस्टेंट उपाय भी है? हाँ, और फिर लोगों का गला दर्द करने लगता है, लोगों को हर्निया हो जाता है, खांसते खांसते यूरिन हो जाता है। मुलेठी पानी में उबाल लें, 2 चम्मच मुलेठी 1 किलो पानी में उबालो और 10 मिनट के अंदर छान के रख लो। इतना मीठा पानी होता है, इसमें थोड़ा दालचीनी और मिला लो तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। लो, ये मुलेठी का पानी। दिन भर सामान्य पानी नहीं पीना, हर्बल पेय, दिव्य पेय ये हमने उपलब्ध करा दिया, चाय का विकल्प। ये जो मैंने बताया था ना, ये अभी मैंने भी मुंह में डाल रखा है, कंठामृत और ये ब्रोनकोम, सूखी खांसी के लिए। सीतोपलादी, प्रवाल पिष्टी गोदंती, सीतोपलादी 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी गोदंती 5-5 ग्राम शहद से मिला करके खा लो, सूखी खांसी। और कफ वाली खांसी के लिए फिर पंचकोल और स्वासारी पूरा काढ़ा, ये उसके लिए हो जाएगा। और हाँ, जो है सूखी खांसी के लिए फिर प्राणायाम भी धीरे धीरे करें, ज़्यादा तेज से करने से खांसी आती है। और पतंजलि बाम और ये दिव्य धारा ये गले में लगा देते हैं, बादाम रोगन के साथ लगा लेना। अणु तेल, देखो अणु तेल इस सामान्य रूप से नाक में डालना, षडबिंदु तेल थोड़ा तीक्ष्ण, और ज़्यादा अंदर से जमा है कब तो इसमें ज्योतिषमती तेल डाल लें। एक बार नस्य अवश्य कर ले, नस्य अवश्य करें। मैं रोज करता हूँ, किसी दिन अणु तेल डालता हूँ, किसी दिन ज्योतिषमती, वो तो सप्ताह में 1-2 सप्ताह में 1 ही बार डालता हूँ, पूरा अंदर तक का खटा मस्ता पूरा निकाल देती है। फिर बादाम रोगन बहुत ही अच्छा होता है। ये सारी ये देखो, ये रखा है ज्योतिषमती है, ये बादाम रोगन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो सूखी खांसी में सीतोपलादी और कफ वाली खांसी में त्रिकुटा और स्वासारी पाउडर। सूखी खांसी में स्वर्ण पुरानी हो जाए तो फिर सीतोपलादी, स्वासारी, त्रिकोटा तीनों मिला देते हैं, उसमें अभ्रक भस्म, और अभ्रक भस्म सहस्र पुटी तो दुर्लभ सी है, उसमें लोग नकली ज़्यादा देते हैं। बहुत अप्रतिम चीज़ें हैं ये। अब स्वामी जी, बस इनका जो प्रयोग करेंगे ना, और सब थोड़े दिनों तक घी तेल आदि बंद करके खजूर खाना, सूखा चना खाना, सूखा चना। हाँ, अब स्वामी जी आपने सूखी खांसी का तो बता दिया कि क्या इलाज है। बाजरे की रोटी या चने की रोटी बस, और च्यवनप्राश लगा के खाओ, हनी लगा के, सब्जी की जरूरत नहीं। जी मेरे भाई। अब स्वामी जी बात करते हैं हम उस सेहत के या फिर उस शरीर के हिस्से की जिसको हम कहते हैं कि कोई भी छू नहीं पाता है, सिर्फ विचार ही छू पाते हैं। अब स्वामी जी, दिमाग ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम बात करते रहते हैं, लेकिन जो प्रदूषण है, एक तो है कि जो बाहर हवा में प्रदूषण है उसके ज़रिए भी आपके दिमाग पर असर पड़ता है। ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है स्वामी जी, जिसका जिक्र आप कई बार कर चुके हैं किस तरह से पड़ता है। अब ऐसे में क्या है कि जब मानसिक प्रदूषण बढ़ जाए या मानसिक फिर रोग बढ़ जाता है, बच्चों तक में डिप्रेशन बढ़ जाता है। अब स्वामी जी, ये दिमाग के अंदर जो ये लोचा है उसमें जो
कण हैं प्रदूषण के, वो किस तरह से इसको डैमेज करते हैं, इसको रोके कैसे? 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग जो 80% अच्छी चिकनाई से बनता है, जिसके लिए मैं कहता हूँ सुबह सुबह घृतपान करो, सुबह सुबह मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा ले लो या ब्राह्मी घृत ले लो या ब्राह्मी शंखपुष्पी ले लो, सुबह सुबह गाय के घी से हवन कर लो, गायत्री मंत्र का जप कर लो, सुबह सुबह अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, गुरुवाणी का, वेदवाणी का पाठ होना चाहिए, सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए भाई, लो ना राम का नाम करो भाई, अपना काम नाम जपो, किरत करो, ये सब बातें हैं, लेकिन हमने सब ये चीज़ें छोड़ दी, इसीलिए जीवन संकट में पड़ गया। जो शीर्षासन कर सके उनको शीर्षासन, जो शीर्षासन नहीं कर सके उनको सर्वांगासन, और जो शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ना कर सके वो अनुलोम विलोम करें। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। देखो भाई, इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम से करोड़ों लोगों का भला होगा, ये भी बात, लेकिन इससे एक बात तो ये भी है, इससे अपना दिमाग ठीक रहता है। इससे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, आप लोग 100 साल तक आपका दिमाग ठीक रहेगा, नहीं तो पता लगता है लोगों को बाद में स्वामी जी, डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो जाती है। तो अनुलोम विलोम आप कर लेते हैं, सुबह सुबह शीर्षासन, सर्वांगासन कर लेते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। और इस ऐसा जो कर लेंगे ना, सच में, अभी मैं सुबह सुबह जल नीति करके आया हूँ, दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, सुबह सुबह घृतपान करके आया हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें भूल गए थे, बस उसी की हम याद दिला रहे। मेरे भाई अमित जी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि आपने तो स्वस्थ रहने के लिए अपने योगबाण बता दिए, लेकिन स्वामी जी अब जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है वो है आपके रामबाण उपायों की, तो चलते हैं उस तरफ। आज के रामबाण में 3 चीजें सबसे खतरनाक है। वात दोष, वात दोष में आर इफेक्ट बढ़ जाता है, CRP, ANA, एवियन, HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया, और आजकल तो स्क्लेरोसिस और जो है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। तो ये वात रोग देखो, ये पूरी हड्डियों के लिए ना, इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, और हड्डियों के पोषण के लिए जो भी तत्व चाहिए, हड्डियों की मजबूती के लिए जो गिलोय पिएगा 100 साल तक उसके गोडे नहीं घिसेंगे, ना कमर में दर्द होगा, ना स्लीप डिस्क होगा। है? तो हमारे विनोद यादव जी इधर आओ, इन्होंने तो पहले नेवी में खूब सेवा की और बाद में वहाँ बस अलग ही तरह की दिनचर्या होती है, तो ठीक कर लिया अपने कमर को। तो अपने घर में भाई साहब ये लगा के रखना, और लगा रखी है, आ जाओ, हाँ लगा रखिए। तो भाई अब पड़ोसियों को और दे दो भाई, सब गिलो लगाओ और गिलो पियो, घर की सेविंग अच्छी होगी, ये डॉक्टरों के हॉस्पिटल के पैसा खर्च नहीं होगा, वात रोग दूर हो जाते हैं। कितने भयंकर वात रोग है, 100 तरह की वात रोग। और ये ऐसी वाली गिलो लगाना, ये प्लेन वाली, ये जिसमें गोमड़े से होते हैं ना, ये जहरीली होती है, ये नहीं लगाना। और इससे वात रोग, कड़वी होने से पित्त रोग, और इससे तो सब बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, सारे पैथोजेंस जिसको कहते हैं ना कम्युनिकेबल डिजीज, सारी खत्म, टीबी तक, कैंसर तक में फायदा करती है गिलोय। लो, वात रोग दूर, कफ रोग दूर, माने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अंदर से बीपी, शुगर। स्वामी जी गिलोय कितना लेना, कितना अनुपात में लेना, ये भी बता दें आप। पिएंगे 1 महीने में 10-15 किलो वजन कम हो जाएगा। हैं जी, कितने अनुपात में लेना, कितना लें गिलोय स्वामी जी? ये गिलोय जो है एक फीट की डंडी एक आदमी के लिए पर्याप्त है, इतनी सी, ये इतनी बहुत है। और इसको ना ऐसे देखो, इसको चबाओ, दांतों की तरह चबा लो। ये स्वामी जी अपना अच्छा उपाय बता दिया, दातून की तरह चबा ले, उसका रस पी ले। बाकी हमने गिलोय का जूस दे दिया, गिलोय की गोली दे दी, गिलोय का रस भी दे दिया। ये स्वामी जी आपने इंस्टेंट बढ़िया चीज दिखा दी आज। रस पी ले इसको, ये वाकई में जबरदस्त रामबाण निकला आज के स्वामी जी के तर्क से। एक गिलोय 100 बीमारियों का समाधान। जी और स्वामी इसका जी, नाम अमृता है, जो ये गिलोय पिएगा वो बीमारी से नहीं मरेगा। चलिए स्वामी जी, आपका इंतजार कर रहे हैं तमाम योग पंचायत से जुड़े हुए हमारे लोग, जिन्होंने भर भर के वीडियोस भेजे हैं। वीडियोस देखते हैं। तो स्वामी जी, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सोमनाथ गुजरात से आई है, जहां पर
आपके बताए चैलेंज को लोगों ने बखूबी पूरा किया है। प्रतापगढ़ राजस्थान से भी तस्वीरें आई है, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उत्तराखंड बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। पुणे महाराष्ट्र, युवाओं में जबरदस्त जोश है, बच्चों में है। फतेहाबाद हरियाणा की तस्वीर आई है, पुणे महाराष्ट्र से, प्रतापगढ़ साहब, पुणे, सिरोही महाराष्ट्र, राजस्थान, सारा हिंदुस्तान। क्या बात। और बिल्कुल वैसे जैसे आपने बताया, विरार महाराष्ट्र देखिए रोड के ऊपर प्लेटफॉर्म पे किया है। तो जोशना विनर भी बता देते हैं। बिल्कुल आज की विनर हैं कविता सरकार कोलकाता से। स्वामी जी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसे आपने कल बताया था चैलेंज करना है वैसे ही किया है। हाँ, एक एक हाथ को पीछे लेकर के गई, वैसे ही किया। अब आज का चैलेंज, अब आप थोड़े बहुत आगे झुक पाते हो, ज़्यादा मत झुकना। हाँ, थोड़ा उधर पैर कर लो। अब झुको, कोशिश करो। स्लिप डिस्क था, कोशिश करो आगे झुको, ऐसे। तो बड़ी उम्र वाले तो भाई ज़्यादा नहीं झुक पाएंगे। बाकी कैसे करना, इसको कहते हैं दंडासन। ऐसे हाथ उठाओ साइड से और आगे झुक करके और ऐसे हाथ ले जाओ, पहले अंगुली से अंगूठी से पैर की अंगूठी को पकड़ो, कोहनियाँ ज़मीन पर टिकाओ और कोहनियाँ ज़मीन पर टिकेंगी और माथा घुटनों से लगेगा और धीरे धीरे तो पेट भी और छाती भी ऐसे लग जाएगा। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। कल का ही चैलेंज, ऐसे 5-10 सेकंड होल्ड कर लेना। चलिए, इसी से पश्चिमोत्तानासन बात बन जाएगी। आज का योग ये चैलेंज है स्वामी जी। कल का चैलेंज पश्चिमोत्तानासन जी, तो आज का ये स्टाइल के चैलेंज लिए आ गया बच्चों की हाइट सामने। बढ़ाने के लिए कल स्ट्रक्चर लगातार बैलेंस हम के लिए, उम्मीद कर रहे हैं और कल का लोग इसको चैलेंज है, वीडियो फर्स्ट और भेजेंगे सेकंड करके। फल को इनाम मिलेगा। हाँ, विनर को मिलेगा इनाम। तो तुरंत बनाइए वीडियो और भेज दीजिए 93505 93505 पर। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी इजाजत, प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।